इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्री सवाई लाल जैन जी की 20वीं पुण्य स्मृति में श्रीमती चिंतामणि सवाई लाल जैन परिवार, कन्नौज, मुंबई। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वम मम हम शम तम पम वम मम 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 हम शम शम तम तम पम पम जम जम धीम धीम छीम छीम राम राम ह्रीं ह्रीं द्रावि द्रावि नमूर्ते भगवती श्रीमते पवित्र तर्जलेन जलाभिचामती स्वाहा। आप देख रहे हैं शाश्वत समीक्षिका की पावन तलटी में श्री गायत्री परिषद से नित्य प्रति अभिषेक एवं शांतियारा। आप भी नित्य शांतियारा जड़ा मासिक शांतियारा विशेष शांतियारा जुड़कर भी शांतियारा कराने का परम सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। आज उन्होंने मासिक शांतियारा के मिलकर शांतियारा कराने का सौभाग्य प्राप्त किया। हजारीबाग से संस्थापक से स्वर्गीय ताराचंद जी गंगवाला, श्रीमती प्रेमलता जी, प्रवीण जी, विभाजी, संजय, रंजीव, राजीव, ऋषिका गंगवाल, तिलक मारवली किशनगढ़ और जिन्होंने वैवाहिक वर्षगांठ के उपलक्ष्य में शांतियारा कराने का सौभाग्य प्राप्त किया है। जयपुर से श्रीमती वीणा जी पाटनी, से कैलासन जी पाटनी शाह परिवार, जयपुर से संस्थापक से श्री अमरचंद जी छावड़ा, श्रीमती अलका जी जैन छावड़ा जी शाह परिवार, वाशिम से श्रीमती श्रीलता जी, चंद्रकांता जी गहनकारी शाह परिवार, उदगीर लातूर से श्री सुरेश जी शाह जैन डांगूर, श्रीमती शकुंतला जी जैन शाह परिवार, रायसेन से भूपेश कुमार जी, श्रीमती संध्या जी जैन शाह परिवार, बीना से अनिल कुमार, श्रीमती मीना जी जैन शाह परिवार, भोपाल से संस्थापक से श्री आदिश जी, श्रीमती विमला जी की 54वीं वैवाहिक वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर शाह परिवार, पटियाला पंजाब से श्रीमती सुलोचना जैन के जन्म के उपलक्ष्य पर शाह परिवार, दिल्ली से श्री अनुराग जी के जन्म के उपलक्ष्य पर श्री महावीर सिंह जी, स्मिता जी, अतिशय जैन शाह परिवार, बांदीकुई जयपुर से श्री सतीश जी के जन्म के उपलक्ष्य पर श्री नीलू जी के जन्म के उपलक्ष्य पर शाह परिवार, जिनके स्वास्थ्य की मंगल भावना भाई गई। डाल्टनगंज से सुभाष जी रारा, देहरादून से श्रीमती कमलेश जी, न्यूयॉर्क से स्मिता जी पापड़ीवाल, गुवाहाटी कोलकाता से देवर्षि जैन शाह परिवार, जयपुर से उमेश नंद किशोर जी, शांति देवी, प्रमोद नीलांश, सुनील निशांक की तिथि, आद्विक, अन्य युवराज, अनुष्का जी पाड़िया शाह परिवार, भोपाल से श्रीमती राजकुमारी, धर्मपति संतोष राज, छप्पन जी, ममता विकास, वेदभान मोहन, सुलतिसा, आश्रय, नैनी नैनी, ऐशना नसराफ शाह परिवार, दिल्ली सूरत से विनोद जी, अनिल जी, अमित, सचिन, विकेश जैन शाह परिवार, कोलकाता मुंबई से सुमेश प्रकाश चंदी, सला देवी पाटनी, पूजा आदित्य पाटनी, बुद्धि धामा, संस्कृत संध्या पांड्या, समुदाय फाउंडेशन शाह परिवार, किशनगढ़ से सुमेश नक्षक, कवल्ला जी, अशोकी, सुशीलाई पाटनी, सुरेश जी, शांता जी, मेवल, तारिका, मुनीश, विकास, सिद्धा, विनय, ईशा, विवेक, ऋषभ आदि मेहमान मान्य, अरहन जी पाटनी, समस्त आर की महबूब परिवार, सभी के जीवन में सुख शांति समृद्धि ऐसी मंगल भावना से हम शांतियारा प्रारंभ करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्री वीतरागाय नमः। ओम ह्रीं नमो रिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायणं, नमो लोये सव्यसावणं। चत्तारि मंगलम अर्यंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पर्णतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा अर्यंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवली पर्णतो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवजामि, अर्यन्ते शरणं पवजामि, सिद्धे शरणं पवजामि, साहू शरणं पवजामि, केवली पर्णतं धम्मं शरणं पवजामि। ओम ह्रीं अनादिमूलमन्त्रेभ्यो नमः। सर्वशान्तिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु। ओम नमो हरते भगवते पृक्षिणाशेष दोषकर्मशाय दिव्यतेजो मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांतिकराय, सर्वविघ्न प्राणाशनाय, सर्वरोगापनति विनाशनाय, सर्वपर्कुतुच्छुतोदर विनाशनाय, सर्वक्षाम डामर विनाशनाय। ओम रहां ह्रीं रूं ब्रूं रास्यावसा सर्वशान्तिं कुरु कुरु। ओम रूं छूं फट किरीटिं किरीटिं घाते घाते परविघ्नानि स्फुटय स्फुटय सहस्रखण्डान् कुरु कुरु परमुद्रां छिंद छिंद परमंत्रान् भिंद भिंद छ छ रूं फट सर्वशान्तिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं रहस्यावसानात् विद्याय नमो रिहन्ताणां रौं सर्वशान्तिं कुरु कुरु। ओम आरहां सीरीं आरुहुं ऊरुहुं सारः जगदापद्विनाशनाय, ह्रीं श्री शांतिनाथाय नमः सर्वशान्तिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय शोक्तरु सत्पात्याय मंडिताय शोक्तरु सत्पात्याय शोभन पदप्रदाय हमेलियों बीजाय सर्वोपदरु शांतिकराय नमः सर्वशान्तिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सर्वपुष्टि सत्पात्याय मंडिताय सर्वपुष्टि सत्पात्याय शोभन पदप्रदाय भवलियों बीजाय सर्वोपदरु शांतिकराय नमः सर्वशान्तिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दिव्य ध्वनि सत्पात्याय मंडिताय दिव्य ध्वनि सत्पात्याय शोभन पदप्रदाय भवलियों बीजाय सर्वोपदरु शांतिकराय नमः सर्वशान्तिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय चाम्रोत्तोलन सत्प्रात्याय मंडिताय चाम्रोत्तोलन सत्प्रात्याय शोभन पदप्रदाय रमलियों बीजाय सर्वोपदरु शांतिकराय नमः सर्वशान्तिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं रं नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्च भवतु संपूजकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां
देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः करोतु शान्तिः भगवान् जिनेन्द्र। नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धारणम् नमो आयर्याणम् नमो उवज्झायानम् नमो लोये सवशाहुनम् नमो लोये सवशाहुनम् ऐसो पंचणमुयारो सवपावपणाशनो मंगलालं च सवेशिं पढ़मं ओ मंगलम जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय जय जय। जय बोलिए गुणायतन प्रणेता शंका समाधान करता भावना योग प्रवर्तक तरुणाई के प्रखर वक्ता पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी संधान सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। नदी की धारा में 2 तिनके बहे जा रहे थे। पहला तिनका अहोभाव से बह रहा था। उसके मन में ये उमंग थी कि नदी सागर तक की यात्रा में निकली है, मैं भी इसके साथ कुछ इसका सहभागी बनूं। और दूसरा, नदी की धार से जूझ रहा था, वो उसे रोकना चाह रहा था। थोड़ी देर बाद नदी में एक लहर सी उठी और जूझने वाला तिनका छत विक्षत होकर नदी के किनारे जा पड़ा और जो तिनका नदी की धार के साथ बह रहा था वो सागर में जा समाया। हमारा जीवन भी इन्हीं 2 तिनकों की तरह है। इस संसार में कुछ लोग हैं जो समय की धार के साथ बहते हैं अहोभाव में भरकर, और कुछ लोग हैं जो जूझते रहते हैं। संत कहते हैं जीवन की धारा का रस लो, आनंद लो, उसमें बहो, जूझो मत। बहोगे तो तर जाओगे
और जूझोगे तो मिट जाओगे। अब हमें तय करना है अपने जीवन को कैसे जीना। आज 4 बातें आपसे कहूंगा, अपने जीवन के संदर्भ में हमें विचार करना है। प्रायः लोग हैं जिनको अपने जीवन में शिकायतें होती हैं, किसी न किसी प्रकार की शिकायत। अपने मन से पूछो कि तुम्हारे मन में अपने जीवन में संतुष्टि है या शिकायत? क्या है? एक सेठ भगवान के पास पहुंचा और भगवान से कहा, हे भगवान, मुझ पर कृपा बरसाओ, मेरे पास दौलत है, तूने शोहरत भी दे दी, संतान भी दे दी, पर मैं बहुत परेशान हूं, मेरी सेहत अच्छी नहीं है, कृपा कर सेहत दे दे, सेहत दे दे। सेठ अपनी प्रार्थना करके गया और उसी बात, उसके अगले ही क्षण, कल की बात नहीं, दूसरी बात है, मुझे ध्यान है, कहानी दूसरी है, सुनो। सेठ अपना निवेदन करके गया, सेहत मांग रहा है, प्रभु मुझे कुछ दो दो दो। और तभी एक भिखारी पहुंचा, उसने कहा, हे प्रभु, आभारी हूं तेरा, मुझे तुझसे कुछ नहीं चाहिए, बस तेरी कृपा भर दृष्टि मुझ पर पड़ जाए और कुछ नहीं चाहिए। एक में शिकायत है और एक में आभार, धन्यवाद। अगर व्यक्ति के हृदय में उतर कर देखा जाए तो शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति मिले जिसे अपने जीवन में पूर्ण संतुष्टि हो। कोई न कोई शिकायत, कोई न कोई कमी। और जब तक ऐसी शिकायत बनी है तब तक दुखी बने रहोगे। किसी को शिकायत है कि मेरे शरीर का स्वास्थ्य अनुकूल नहीं है, किसी का रोना है कि मेरा परिवार मेरे अनुकूल नहीं है, किसी का दुखड़ा है कि मेरे पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं, और किसी का दुख है कि लोग मुझे पूछते नहीं हैं, है ना? कुछ ना कुछ तो है। सब कुछ होने के बाद भी कुछ ना कुछ लगा है। जब तक मनुष्य के मन में संतुष्टि नहीं होती, शिकायतें जगती रहती है, और जिसके हृदय में संतुष्टि प्रकट हो जाती है उसकी शिकायतें समाप्त हो जाती है। और ये शिकायत हमारी नकारात्मकता की देन है। हमारी मन की नकारात्मकता हमें कमियों का एहसास कराती है। अपने जीवन में देखोगे तो तुम्हें जितनी कमियों का एहसास होगा उससे कई गुनी उपलब्धियां होगी, और उन उपलब्धियों को सामने रखोगे तो उन कमियों का कोई मूल्य नहीं। लेकिन मनुष्य के मन की ये बड़ी कमजोरी है कि उसे उपलब्धियां दिखती नहीं और कमियां हमेशा आंखों में चुभते रहती है। इसीलिए रोना पड़ता है, आंसू बहाना पड़ता है। संत कहते हैं, नहीं, देखो तुम्हारे पास क्या है। किससे शिकायत?
अपने से शिकायत, अपनों से शिकायत, जो तुम्हारे पास है उससे शिकायत, जो तुम्हारा उससे शिकायत है। महाराज सबसे शिकायत, अभी तो महाराज से भी शिकायत है कि महाराज हमारी सुन नहीं रहे, है ना शिकायत? हाँ, शिकायत आदत है शिकायत करने की। तुमने कभी धन्यवाद देने की आदत सीखी ही नहीं। एक व्यक्ति ये कहने को राजी नहीं कि महाराज इतने व्यस्त कार्यक्रम में भी आपने सागर का ख्याल रखा, एक भी नहीं। लेकिन ये शिकायत सबकी है, महाराज आप रुक नहीं रहे, हमारी सुन नहीं रहे। घर परिवार से देखिए, आपको एक दूसरे से शिकायत है। पत्नी रोज अच्छा भोजन कराती है, शायद ही कभी अपने भोजन की प्रशंसा की हो और पत्नी की सराहना की हो। लेकिन किसी दिन भोजन में कुछ गड़बड़ हो जाए, उस दिन उसकी पूरी खबर लेते हो कि नहीं लेते हो? बोलो, ये क्या है? हाँ, नहीं लेते? अब नहीं ले पात। अभी एक रतलाम में मिला था, एक सागर में मिल गया। रतलाम में हमने एक दफे पूछा था, हाँ वही बता रहा हूँ। रतलाम में एक बार मैंने पूछा कि मान लो भोजन तुम्हें प्रतिकूल मिला तो क्या करोगे? चुपचाप खाओगे कि प्रतिक्रिया दोगे? तो एक ने कहा मैं चुपचाप खाऊंगा। मैं उसकी समता की सराहना करने ही वाला था कि उसके बाजू में बैठा व्यक्ति ने कहा महाराज समता ममता छोड़िए, खैरियत इसी में है कि खा ले, नहीं तो वो भी नहीं मिलेगा, नहीं तो वो भी नहीं मिलेगा। तो वो रतलाम के बाद आज सागर में भी मिल गया, एक नहीं दो मिल गया। ये एक परिस्थिति के साथ समझौता है, सोच नहीं। समझौता अलग है और स्वीकार्यता अलग है। कई बार तुम्हारे साथ ऐसा होता है जो तुम्हारे मन के प्रतिकूल होता है, लेकिन स्थितियां अनुकूल ना होने के कारण तुम समझौता करते हो। संत कहते हैं स्थिति अनुकूल हो और चीजें मन के प्रतिकूल हो, फिर भी उसे मंजूर कर लेना ही तुम्हारे जीवन की उपलब्धि है, वो स्वीकार्यता है। समझौते मन मार कर होते हैं और स्वीकारता अंतर मन की पुकार बनती है। जो चीजें मन मार करके अपनाई जाती है उसका रस नहीं होता, और जो बातें भीतर से स्वीकार ली जाती है उसमें कोई तकलीफ नहीं होती। संत कहते हैं अपने मन को शिकायतों से मुक्त करो, कमियां देखना बंद करो। किसी के भी जीवन में, तुम्हारे जीवन में यदि किसी संयोग की कमी है तो उन संयोगों की कमी कम देखो। यदि तुम अपने जीवन के अभाव और अल्पताओं को देखोगे तो कमी ही कमी दिखाई पड़ेगी और तुम्हारे मन में शिकायतें बनी रहेगी। तुम हमेशा हमेशा के लिए दुखी बने रहोगे, क्योंकि किसी न किसी चीज की कमी तो सबके पास है। किसकी कमी है? सबकी कमी है, और ये कमी का एहसास तुम्हें असंतुष्टि देगा और तुम्हारे मन की असंतुष्टि तुम्हें दुखी करेगी। कोई भी संयोग है, आज पैसों की कमी दिख रही है तो तुम दुखी होगे, लेकिन यदि तुम अपनी पैसे की सही समीक्षा करोगे तो पाओगे मेरे से भी कम पैसे वाले लोग अपना जीवन बहुत अच्छे से चला रहे हैं। तो मैं इस अर्थ में भाग्यशाली हूँ क्योंकि मेरे पास पैसे हैं। दुनिया में तो ऐसे लोग भी हैं जिनके पास एक पैसे नहीं, भिखारी बनकर दो पैसों के लिए हाथ फैला रहे हैं, और मैं कम से कम उनसे बेहतर हूँ। मैं भिखारी नहीं हूँ, किसी भिखारी को देने में सक्षम हूँ। ये सोच मन में आती है? कभी नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि मुझे मेरे पैसे दिखते नहीं, मुझे पैसे दिखते हैं दूसरों के, जिनके पास मुझसे ज्यादा है ना, मुझसे ज्यादा है, मुझे उनके पैसे दिखते हैं। और जब तक ऐसे पैसे दिखते रहेंगे
तो हमारा हाल बेहाल होगा। तुम्हारे पास लाख होगा, उसका कोई संतोष नहीं। जो अभाव का एहसास है वो तुम्हें दुखी करेगा। किस चीज का अभाव दिखता है? अगर तुम देखोगे जिस चीज के अभाव में तुम अपने आप को दुखी महसूस कर रहे हो, जिसकी तुम शिकायत कर रहे हो, दुनिया में उससे भी अभावग्रस्त लोग ज्यादा आनंद से जी रहे हैं, तो फिर मतलब क्या है? हम शिकायती बने या स्वीकार करके अपने मन को संतुष्टि से भरे, हमें तय करना है। शिकायत करोगे, करते ही रहोगे। ध्यान रखना, तुम्हें लगता है कि मैं गरीब हूं तो ये तुम्हारा भ्रम है। गरीब वह नहीं जिसके पास कम पैसे हों। ध्यान से सुनना, गरीब वह नहीं जिसके पास कम पैसे हो, गरीब वह है जिसे पैसे कम लगते हैं, जिसे पैसे की कमी का एहसास होता है। यदि तुम्हें पैसों की कमी खल रही है तो तुम गरीब हो। अपने मन को उदार बनाओ, इस गरीबी से बाहर निकलो। जो है उतने में संतोष, शिकायत समाप्त। बच्चों, पैसों की अभाव है, ठीक है। परिवार में अनबन है, अरे अनबन है तो चलो कोई बात नहीं, अनबन होना नहीं चाहिए, तालमेल बना करके चलना चाहिए। लेकिन कम से कम अनबन है, लड़ाई झगड़े तो नहीं है। दुनिया में तो ऐसे भी बहुत से लोग मिलेंगे जिनकी सुबह की शुरुआत झगड़े से होती है और रात तक झगड़ते ही रहते हैं। हम कम से कम उनसे तो अच्छे हैं। कुल मिलाकर मैं आपसे कहता हूं, अपने जीवन में उपलब्ध संयोगों को देखोगे तो तुम्हारी शिकायतें समाप्त हो जाएगी, और दूसरों के पास उपलब्ध चीजों को देखोगे तो केवल और केवल शिकायत ही मिलेगी। सोच को सकारात्मक बनाओ, नकारात्मकता से बचो। हर सकारात्मक सोच तुम्हें समाधान देगी, और जहां नकारात्मकता है वहां शिकायत होगी, वहां समस्या होगी। इस निगेटिविटी से अपने आप को हटा दीजिए, बचा लीजिए, सोच में बदलाव आएगा और तभी जीवन का आनंद आएगा। पति पत्नी दोनों आपस में मिले, बातचीत कर रहे थे। पत्नी ने अपने पति के आगे 2 डायरी दी, बोले नया साल आज से शुरू होने वाला है, मैं आपको डायरी दे रही हूँ, और आज से मेरी कमियों को आप लिखना, मुझसे जो भी आपकी शिकायतें हो आप अपनी डायरी में लिखना, और आपसे मुझे जो शिकायतें होगी मैं अपनी डायरी में लिखूँ। मेरी शिकायतें आप लिखना और आपकी शिकायतें मैं लिखूंगी, और अगले 31 दिसंबर को हम दोनों एक दूसरे की डायरी चेक करेंगे, देखते हैं कौन कितनी गलती करता है, किसको किससे कितनी शिकायत है। साल पूरा हुआ, फिर पति पत्नी इकट्ठे हुए। पत्नी ने पूछा डायरी कहाँ है? बोले ठीक है लाओ सामने। सबसे पहले पत्नी अपनी डायरी पति के आगे की। पति बड़े प्यार से एक एक पन्ने को पलटते हुए पढ़ा। हर पन्ने पर कोई ना कोई शिकायत। आज आपने घर का सामान समय पर नहीं दिया, आज आपने हमें घुमाने नहीं ले गए, आज आपने हमारे मायके वाले को फ़ोन नहीं किया, आज आप हमारे लिए ज्वेलरी नहीं ला के दिए, आज हमारे कपड़ों का ध्यान नहीं रखा, आज आपने बच्चों का ध्यान नहीं रखा, आज हमें ये नहीं किए वो नहीं किए। हर पन्ने में कोई ना कोई शिकायत। पति हर पन्ने को पढ़ रहा है और मुस्कुरा रहा है सहज भाव से। जब पूरी डायरी हो गई, अब पत्नी ने कहा मेरी डायरी निकालो। पति ने अपनी डायरी पत्नी के आगे कर दिया। पति ने अपनी डायरी पत्नी के आगे कर दिया और पत्नी ने डायरी खोली तो एकदम भौचक्क, क्योंकि पूरी डायरी खाली, कहीं कुछ लिखा ही नहीं। एक एक पन्ने को पलटता गया, एक एक पन्ने को पलटता गया, कहीं
कुछ नहीं मिला। 31 दिसंबर के पन्ने में एक वाक्य लिखा। 31 दिसंबर के आखिरी पन्ने पर एक वाक्य लिखा मिला। उसमें लिखा था, तुम्हारे प्रति उमड़े प्रेम ने मुझे कोई कमी दिखने ही नहीं दी, तो मैं क्या लिखूं। सारी शिकायत खत्म। पत्नी को अपनी गलती का एहसास हो गया। मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप ऐसी डायरी लिख सकते हो? लिख सकते हो? यदि सोच पॉजिटिव होगी तो ऐसा ही होगा, और नेगेटिव होगी तो पत्नी का संस्करण होगा। उदाहरण के लिए मैंने पत्नियों का नाम लिया, इसका मतलब ये नहीं समझना कि पुरुषों की डायरी बिल्कुल सादी होती है। उल्टा भी हो सकता है, दोनों तरफ से चीजें चलती है। हमारी दृष्टि बदलनी चाहिए। यदि सोच सकारात्मक होगी, शिकायतें मिटेगी, विसंगति में संगति होगी। हमारा जीवन विसंगतियों से भरा है। सब कुछ अनुकूल अनुकूल हो, ये असंभव है। चक्रवर्तियों के जीवन में भी विसंगतियां आई है, उससे कोई बच नहीं पाया। लेकिन हमारी कुशलता उस विसंगति में संगति बिठाने में है। हम उस विसंगति में संगति बिठाने की कला विकसित करें, अपने जीवन को तदनुरूप आगे बढ़ाएं, और यदि हमारी सोच सही बन जाए तो विसंगति में भी संगति बिठा सकते हैं। आप लोग छोटी छोटी बातों में हैरान होते हैं, पर मेरे संपर्क में ऐसे अनेक लोग हैं जिनका जीवन घोर विषमताओं से घिरा है। सामान्य आदमी उसको झेल न सके, लेकिन फिर भी हर पल प्रसन्नता और संतुष्टि के साथ जीते। मेरे संपर्क में एक व्यक्ति जो उच्चाधिकारी है, बड़ा धर्मात्मा आदमी, स्वाध्यायशील, तत्वज्ञ, उसने विवाह किया, अपने शारीरिक कमजोरी के कारण आगे नहीं बढ़ पाया। उसका एक ही भाव था कि मैं विवाह करके एक सद्गृहस्थ बनकर आदर्श उपस्थित करूं। उसने लड़की खोजी, उसको उसके लायक कोई लड़की मिली नहीं। हार कर परिवार में सरेंडर कर दिया। बोला अब आपको जिससे करना कर लो, जो मेरे भाग्य में बदी होगी मिल जाएगी, मेरी अपनी कोई चॉइस नहीं। जो लड़की मिली वो उसी के लायक थी, दूसरा कोई झेल नहीं सके। इतनी तेज तर्रार। ये लड़का धर्मात्मा, वो उतनी ही आधुनिक। ये जितना शांत, वो उतनी ही उग्र, वो उतनी ही उग्र। लेकिन मानना पड़ेगा, जिस व्यक्ति को जीवन की सही समझ होती है उसको हर पल आनंद होता है। एक बार वो मेरे पास बैठा था, तत्व चर्चा कर रहा था। उसकी धर्मपत्नी का ये हाल था कि वो आलू ना खाए तो थाली में आलू ही परोसा जाए, प्याज ना खाए तो प्याज ही परोसा जाए, जो वो ना चाहे वही उसके साथ किया जाए, पर वो चुपचाप मुस्कुराते हुए बाकी चीज़ों को ले और उसको छोड़ दे। कई बार तो उसे एक रोटी खा करके ही उठ जाना पड़ता, लेकिन कभी उसने कोई शिकायत नहीं की। एक दिन वो मुझे जानकारी तो उसकी थी सब। एक दिन वो मेरे पास बैठे बैठे बात कर रहा था। गर्मी का समय था, मैं एक दहलान में बैठा था और सामने एक हॉल था। वहाँ उसकी धर्मपत्नी थी, छोटी दूध पीती बच्ची थी। बातचीत के क्रम में बच्ची जाग उठी, वो रोई। अब बच्ची जब रोई तो उसने वहीं से आंख दिखाया। पति की नजर पड़ी पत्नी पर। तत्व चर्चा को छोड़कर उसने कहा, महाराज अभी मैं आया। वो गया, पत्नी से बच्ची को लिया। पत्नी ने इतनी जली कटी सुनाई कि सुनकर मुझे भी तरस आ गया। बहुत जली कटी सुनाई और सुनकर मुझे तरस आ गया।
थोड़ी देर बाद बच्ची को चुप करके बच्ची समेत मेरे पास आया और वापस चर्चा करना शुरू कर दिया। मेरी दिलचस्पी उसकी तरफ बढ़ गई थी, चूँकि सारी बातें मैं सुन रहा था। जैसे ही वो मेरे पास आया, मैंने पूछा, भैया क्या कर रहे हो? मेरे पास आया, मैंने पूछा, भैया क्या कर रहे हो? उसने कहा, महाराज निर्जरा कर रहा हूँ, निर्जरा कर रहा हूँ। और सच में उसने निर्जरा कर ली। उसके अपने इस सद्व्यवहार का ये प्रभाव पड़ा कि थोड़े थोड़े दिनों में उसकी धर्म पत्नी का स्वभाव बदल गया। आज उसकी पत्नी उसके साथ कदम से कदम मिला करके चल रही है। ये है बदलाव, इसको बोलते हैं विसंगति में संगति। आज से तय करो, मैं शिकायत को अपने मन से अलग करूंगा। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं रखनी। हाँ, बने तो धन्यवाद बन देना है। क्या करना है? धन्यवाद। आप लोग देखो, थोड़े थोड़े में शिकायत। आकर के बैठे हो, प्रवचन सुन रहे हो बड़े आनंद से, थोड़ी देर के लिए लाइट चले गई 2-4 मिनट के लिए, तो आप तुरंत कमेटी को कोसना शुरू कर देते। कमेटी वाले ध्यान ही नहीं देते, शिकायत है ना। पर कभी किसी के मन में इस बात का आभार प्रकट करने का भाव हुआ कि यहाँ की कमेटी कितनी अच्छी है कि भरी गर्मी में अपना दुकान धंधा सब छोड़कर हमारी उत्तमोत्तम व्यवस्था बना रही है, हमें तो आकर के केवल बैठना पड़ रहा है। बोलो, कभी कोई धन्यवाद? कमी तुरंत खलती है, सहयोग को लोग नहीं पहचानते। संत कहते हैं धन्यवाद देने की आदत लो। हर व्यक्ति का छोटा बड़ा कोई ना कोई सहयोग तुम्हारे जीवन में जुड़ा हुआ है। बने तो उसको धन्यवाद दो, और धन्यवाद करने की आदत बनेगी। ये दूसरी बात मैं कह रहा हूं, शिकायत को हटाइए, धन्यवाद कीजिए। आपके अपने जीवन की सारी शिकायतें मिट जाएगी। मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, मेरे पास पैसों की कमी है, मेरा परिवार अच्छा नहीं है, या तुम्हारी जितनी शिकायतें हैं ना, अगर पॉजिटिव सोचोगे तो कहोगे अरे मेरे से बड़ा भाग्यशाली कोई नहीं है। मैं कैसे कहता हूँ मैं बीमार हूँ? बीमार तो वह है जो अस्पताल में पड़ा है। मैं स्वस्थ हूँ, भला चंगा हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ। भगवान को मैं धन्यवाद देता हूँ, मुझ पर कितनी बड़ी कृपा है। कर सकते हो? पर तुम्हें तुम्हारी छोटी सी बीमारी चुभती है, और बड़े बड़े बीमारियों से ग्रस्त अशक्त लोगों की बीमारी नहीं दिखती। तुम्हें तुम्हारी पीड़ा का एहसास होता है, पर औरों की पीड़ा का कोई आभास नहीं होता। बदलाव चाहिए सोच में। जहां शिकायत कर रहे हो वहीं धन्यवाद का भाव जग सकता है, यदि तुमने सकारात्मकता से सोचा। नहीं, यहां शिकायत जैसा कुछ भी नहीं है। यहां तो उल्टा मुझे धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि सामने वाले ने मेरे लिए बहुत सहयोग दिया है। अपने आप को धन्य भागी मानो, अहोभाव से भरो कि मेरे पास जो कुछ है वो दुनिया में बहुतों से अधिक है, कम नहीं है, जो है वो पर्याप्त है। ये अहोभाव अपने मन में जगाओ, खुद के भाग्य को सराहो, अपने आप को धन्य भागी मानो, और कोई तुम्हें सहयोग दे तो उसको धन्यवाद दो, ताकि उसके मन में भी तुम्हारे प्रति सद्भाव आना शुरू हो। ये दोनों बातें साथ साथ चलनी चाहिए। तो पहली बात है शिकायत, और दूसरी बात है धन्यवाद। बोलिए, कौन सी कैटेगरी में अपने आप को खड़ा पाते हो? शिकायत करने वालों में कि धन्यवाद देने वालों में? हाँ,
आज से चेंज होगी कि चेंज हो गई? हाँ, बहुत बढ़िया। इतनी जल्दी यदि तुम लोग अपना मोड बदलने में समर्थ हो जाओ तो इससे अच्छी बात क्या है। ईमानदारी की बात तो यही कि महाराज अभी तक शिकायतें रहती थी, लेकिन अब आपकी बातें कानों में गूंजेगी कि शिकायत नहीं, धन्यवाद की कला सीखनी है। जहां जिसका जो भी योगदान दिखे धन्यवाद दो। तीसरा है फरियादी बनना। क्या? फरियादी। तुम्हारे पास थोड़ा सा कोई कष्ट होता है, थोड़ी सी परेशानी आती है, छोटी सी मुश्किल खड़ी होती है, भगवान के पास पहुंच जाते गुहार लगाने, हे भगवान मेरा बेड़ा पार करो, हे भगवान मेरा उद्धार करो, हे भगवान मेरा कष्ट दूर करो, हे भगवान मेरा दुख दूर करो। भगवान हंसते हैं तुम्हारी नादानी पर। भगवान कहते हैं फरियादी बनने वालों का कोई लाभ नहीं है। तुम फरियाद करते रहो। अपने जीवन को अगर आगे बढ़ाना है तो फरियादी नहीं फौलादी बनो। क्या बनो? फौलादी। कष्टों से घबराओ नहीं, मुश्किलों की परवाह मत करो। जो सामने है उसका सामना करना सीखो, जो फ्रंट में है उसका फेस करना सीखो। आप फरियादी बनकर जाते हो भगवान पारसनाथ के पास, तुमसे लागी लगन ले लो अपनी शरण, पारस प्यारा मेटो मेटो जी। पारसनाथ भगवान हंसते हैं, हंसते ही होंगे कि तू तो छोटे से संकट से घबरा कर मेरे पास आ गया, मेरे संकट को तो देख। 7 दिन तक कितना भयानक उपसर्ग हुआ मुझ पर। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? वैसा कोई संकट तुम पर आया? सपने में भी नहीं आएगा। इस अर्थ में तो तुम पारसनाथ भगवान से भाग्यशाली हो कि नहीं? ऐसा संकट भगवान पारसनाथ पर, भयानक संकट, 7 दिन तक दारूण उपसर्ग, पत्थर बरसे, ओले बरसे, अंगार बरसे, धुआं बरसाया, धूल बरसाया, बिजली गरजी और बरसात हुई, धरती कांप गई, फिर भी वे अविचल खड़े रहे। क्यों? वो फरियादी नहीं फौलादी थे। वो सामना करना जानते थे। तो भगवान पारसनाथ का आदर्श यही है कि कष्टों से विचलित मत हो, मुश्किलों के सामने आने पर घबराने की आदत बंद करो, चाहे जिसके चरणों में जाकर फरियाद करने की प्रवृत्ति से बचो। तुम अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहते हो तो जो भी सामने आए फौलादी हृदय से उसका सामना करो, मजबूती के साथ उसका सामना करो, परिस्थितियां अपने आप बदल जाएगी। सामना करने की आदत होनी चाहिए। घबराइए मत, टूटिए मत, मजबूत बनने के भाव जगाइए। आज के लोगों में इस बात का घोर अभाव दिखता है। थोड़ी थोड़ी बातों में लोग टूट जाते हैं, हल्का सा आघात पहुंचता है, मन टूट जाता है, हिम्मत हार जाता है, सामने वाला पस्त पड़ जाता है। संत कहते हैं नहीं, घबराओ मत। कैसी भी परिस्थिति आए उसका सामना करो, क्योंकि परिस्थितियां कर्म के अनुरूप चलती है। जैसा कर्म संयोग होगा वैसी परिस्थिति बनेगी। लेकिन कैसी भी परिस्थिति हो घबराओ मत। एक बात ध्यान में रखो, सदैव अपने हृदय में रखो कि सूरज के आगे कितने भी घने बादल क्यों न छाए, सूरज के आगे
कितने घने बादल क्यों ना हो, अंततः जीत सूरज की होती है, बादलों को छटना पड़ता है। मन में विश्वास हो, धैर्य हो, आत्मविश्वास यदि मनुष्य के मन में हो और धैर्य उसके मन में हो तो बड़ी से बड़े संकटों का सामना कर सकता है, उन्हें पार कर सकता है, हर समस्या से जूझने में समर्थ हो सकता है। और जिस मनुष्य के अंदर आत्मविश्वास की कमी होती है, जिसके अंदर धैर्य का अभाव होता है, वो छोटी छोटी बातों में भी पस्त पड़ जाता है। सामना करना सीखिए, जो आ जाए उसे एक चुनौती के रूप में देखिए और चुनौती को अपनी कुशलता से उपलब्धि में परिवर्तित कीजिए। मेरे संपर्क में एक व्यक्ति, उसके भाई ने उसको दगा दिया। देखिए, चोट मनुष्य को लगती है, लेकिन एक व्यक्ति जो टूट जाता है और दूसरा व्यक्ति मजबूत हो जाता है। मैं दो उदाहरण आज आपके सामने दे रहा हूं, दो व्यक्तियों के, और दोनों के परिणाम देखकर आप तय करेंगे कि मुझे क्या करना है। बड़ा भाई जिसको वो अपने पिता के समान मानता था, लेकिन भाई अपने पुत्र के व्यामोह में भटक गया और सारी संपत्ति खुद हड़प ली। उनके फर्म में आकस्मिक निधि के रूप में एक बड़ा फंड था, उसको भी नुकसान बताकर खत्म कर दिया। छोटे भाई को कुछ भी नहीं मिला, केवल 5000 वर्ग फुट का एक बंगला। लोगों ने उसे कई तरह से समझाने की बात की। कुछ लोगों ने कहा कि तुम अपने भाई पर केस कर दो। उसने कहा, वो ध्यान देने योग्य है, जिस भाई को मैंने पिता जैसा पूजा, चंद पैसों के पीछे उन्हें मैं उस पर मैं केस करूं, इससे अच्छा तो मैं मर जाना पसंद करूंगा। मैं कोई केस मुकदमा नहीं करूंगा, मुझे भैया से कोई शिकायत नहीं। मैं तो इस बात का आभारी हूं कि भैया ने कम से कम मुझे एक घर तो दिया। अगर घर नहीं देता तो मैं सड़क पर आने को मजबूर हो जाता, सड़क पर आ जाता। मैं आभारी हूं भैया का कि कम से कम भाई ने मुझे एक घर तो दिया। मुझे कुछ नहीं करना। हो सकता है किसी जन्म में मैंने अपने भैया के साथ ऐसा कोई कुकृत्य किया होगा। चलो अच्छा है, आज सारा अकाउंट सेटल हो गया। कोई शिकायत नहीं और कहीं कोई गुहार नहीं लगाया। मेरे पास उसके मित्रों ने सूचना दी, मुझसे बहुत जुड़ा हुआ व्यक्ति जब मेरे पास आया, मुझसे बात की, तो पहला वाक्य, महाराज आपसे हमने केवल यही सीखा है, न हम कुछ लेकर आए न कुछ लेकर जाएंगे, तो किसके लिए रोना। मुझे तो केवल इतना है, जो जाता है वो मेरा नहीं और जो मेरा है वो कभी जा नहीं सकता। ये आध्यात्मिक विचार। उसने कहा, महाराज आप तो हमें केवल इतना आशीर्वाद दें कि मैं अपने आप को अपने श्रद्धान में स्थिर रख सकूं। ये एक फौलादी हृदय की पुकार है। वो व्यक्ति रंच मात्र विचलित नहीं हुआ। घटना 2003-4 की है। उस व्यक्ति की गुडविल थी, उसके मित्र आगे आए और वो मित्रों के साथ एक रियल एस्टेट की कंपनी बनाए। और 2004 से 7 के बीच में जो रियल एस्टेट का बूम आया था, उस बूम से उसने सैकड़ों करोड़ की संपत्ति खड़ी कर ली। आज बहुत सुदृढ़ स्थिति में। किसके कारण? अपनी अंतर मन की मजबूती के बल पर, अपनी सकारात्मकता के बल पर, अपने आत्मविश्वास के बल पर,
अपनी सच्ची समझ के बल पर अगर लोगों की सलाह से वो नकारात्मक रास्ते पर चलता तो शायद आज भी वो अपने भाई से लड़ खप कर मर जाता, लेकिन उसने रचनात्मक दिशा दी, जीवन खड़ा कर लिया। एक दूसरे व्यक्ति की बात आपसे कहता हूं। एक व्यक्ति 4 भाई जिसमें बड़ा भाई गोद गया, 3 भाई अपने माँ बाप के साथ ही रहे, बड़ा भाई गोद गया और गया भी गोद अपने बड़े पिताजी के। बड़े पिताजी के यहाँ बड़ा भाई गोद गया, उनके पास अपार संपत्ति थी। बड़े पिताजी की थोड़े दिन में मृत्यु हो गई, माँ भी चल बसी और गोद जाने के बाद भी इसने अपने माता पिता को माता पिता की तरह ही देखा, बिना पूछे कुछ नहीं किया और उन्होंने जो कहा सब कुछ किया। लेकिन पिताजी का मोह अपने 3 पुत्रों पर ज्यादा था, क्योंकि तीनों के तीनों निकम्मे थे। उन पर मोह और धीरे धीरे सारी संपत्ति अपने 3 बेटों के नाम कर दी, जबकि सारी संपत्ति का मूल मालिक वही बेटा था जिसे उन्होंने गोद दिया था। धोखा हुआ। जब बात हुई, ठीक है सब कर लेंगे, सब तो एक है, सब तो एक है, सब तो एक है। इन मौके पर जब उस व्यक्ति को पता चला कि ये मेरे साथ बहुत बड़ा विश्वासघात है, धोखा है, गहरे सदमे में पड़ गया। आज भी वो आदमी डीप डिप्रेशन में है, बिस्तर में पड़ा है। करीब 15 साल हो गए इसका। इस तरह का दुर्व्यवहार होना नहीं चाहिए। ये चीटिंग है, छल है, धोखा है। लेकिन ऐसे छलियों के बीच भी अगर आपको जीना है तो आपको अपनी सोच को मजबूत बनाना होगा। यदि ये व्यक्ति थोड़ा सकारात्मक सोच लेता और ये सोचता कि सब कुछ छीन लिया है, छीन लेने दो, मेरा भाग्य कोई नहीं छीन सकता, मेरे पुण्य को कोई नहीं छीन सकता, तो वो अपने पुण्य, अपने भाग, अपने हुनर के बल पर खोए हुए साम्राज्य को भी फिर पा सकता था। पा सकता था कि नहीं? अपनी सोच वैसी बनाइए। फरियादी बनने की आदत से बाज आइए, फौलादी बनिए, प्रगाढ़ आत्मविश्वास के धरे बनिए। गुरुदेव का एक बड़ा उत्प्रेरक हाइकू, टिमटिमाते दीप को भी देख भागती रात। टिमटिमाते दीप को भी देख भागती रात। हल्का सा टिमटिमाता दीपक भी क्यों ना हो, अगर वो आशा की किरण की संचार हो तो रात भाग जाएगी, और रात भागेगी नहीं, रात भाग जाती। वो रात भी सुहावनी लगने लगती है। कष्ट में भी व्यक्ति अनुकूलता का एहसास करने लगता है, उसमें भी मस्त रह सकता है। ध्यान रखना, तुम सोचो मेरे जीवन में कोई उतार चढ़ाव ना आए, तुम सोचो मेरे जीवन में कोई विसंगति ना आए, ये असंभव है। ये सब जीवन के हिस्से है। एक भी मनुष्य ऐसा नहीं जिसका जीवन हमेशा समरूप चलता हो। आएगा, अप डाउन्स आएंगे। ये सब पार्ट ऑफ लाइफ है, और इसमें अपने आप को स्थिर बनाए रखना आर्ट ऑफ लाइफ है। वो आर्ट सीखो। धर्म और कुछ नहीं सिखाता। धर्म का सार मेरी भावना की इन 2 पंक्तियों में है। होकर सुख में मग्न न फूलूं, दुख में कभी न घबराऊं, इष्ट वियोग अनिष्ट योग में सहनशीलता दिखलाऊं। ये मादा अपने भीतर प्रकट करिए। कैसा भी दुख हो, मुझे घबराना नहीं है, और कितना भी सुख हो, मुझे फूलना नहीं है, अभिमान नहीं करना, क्योंकि दुख है वो भी क्षणभंगुर है, और सुख है वह भी क्षणभंगुर है। आज रहे कल रहे, कोई भरोसा नहीं। ये तो
कर्म का योग है। कर्म अनुकूल रहने पर सुख आता है और कर्म प्रतिकूल होने पर दुख आता है। ये तो हवा का झोंका है, कब क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं। इसलिए इनसे मुझे घबराना नहीं है। इष्ट के वियोग में और अनिष्ट के योग में हमें सहनशील बनना है, और जो जितना सहन करता है वो उतना ही समर्थ बनता है। आपसे मैंने कहा फौलादी बनो, यानी सहन करने की क्षमता विकसित करो। बड़ी सी बड़ी बाधा भी आ जाए तो घबराना नहीं है, रास्ता खोजना है और पार करना है। मुझे पार होना है, हिम्मत नहीं हारना है। एक बार विफल होंगे कोई बात नहीं, दूसरी बार सफल होंगे, दूसरी बार विफल होंगे, तीसरी बार सफल होंगे, तीसरी बार विफल होंगे, चौथी बार सफल होंगे। आज नहीं तो कल निश्चित होंगे सफल। हमने मोहम्मद गौरी के बारे में सुना, कितनी बार उसने भारत पर चढ़ाई की, बोलो कितनी बार? 16 बार। 17वें बार जीता, 16 बार बराबर हार का सामना किया। लेकिन कितना फौलादे हृदय वाला था। पहली बार जब हार करके गया होगा तो क्या मुख दिखाया होगा लोगों को, लेकिन फिर भी उसने फिर से लोगों को तैयार किया, अपने सैनिकों को तैयार किया, अपनी जनता को तैयार किया। दोबारा गया, दोबारा लेकर गया, सपने दिखा कर गया होगा कि चलो एक बार और, फिर हार कर लौटा। बड़ी बुरी स्थिति हुई होगी, फिर से लोगों को तैयार किया, एक बार और, एक बार और, एक बार और। कितनी बार? 16 बार। 16 बार हार का सामना करने वाला भी 17वीं बार पार हो गया। यही तो जीवन का मंत्र है। घबराना नहीं है, सामना करना है और जीवन को आगे बढ़ाना है। तुम्हारा जो जीवन है और तुम्हारे जो जीवन की व्यवस्थाएं हैं वह सब तुम्हें ही संभालना है, कोई दूसरा नहीं कर सकता। दूसरा तुम्हें प्रेरणा दे सकता है, दूसरा तुम्हें मार्गदर्शन दे सकता है, दूसरा और तुम्हारे लिए बाहर से निमित्त बन सकता है, लेकिन होगा वही जो तुम्हारा अपना है, जो तुम्हारे संयोगों में है। उसका सामना करके अपने जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश करे तो जीवन निश्चित तौर पर ऊंचा उठेगा और अपने जीवन को समुन्नत बनाया जा सकेगा। तो आज से तय कीजिए, मुझे शिकायत के स्वभाव से मुक्त होना है, धन्यवाद देने की आदत डालना है, अपने आप को धन्यभाग महसूस करना है। कई लोग कहते हैं हमारे भाग्य फूटे, बहुत से लोग कहते हैं भाग्य फूटे, हमारा भाग्य खोटा है। मैं कहता हूँ बड़ा बुरा है, ऐसा होना ही नहीं चाहिए। धरती का हर मनुष्य भाग्यशाली है। इस धरती पर जिसने मनुष्य का देह धारण किया सब भाग्यशाली है। कहा ही जाता है बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। तो ये मनुष्य तन पाना कोई सामान्य बात है क्या? देवताओं को दुर्लभ शरीर तुमने पाया है, देवताओं को दुर्लभ जन्म तुमने पाया है, तुमसे बड़ा भाग्यशाली कौन होगा? फिर अपने आप को भाग्यहीन महसूस करना, इससे बड़ी नादानी और कोई दूसरी नहीं। अपने आप को भाग्यशाली मानो और जीवन में आगत समस्याओं का अपने ही बल पर समाधान निकालने का रास्ता ढूंढो, जो तुम्हारे जीवन को आगे बढ़ा सकेगा, समुन्नत बना सकेगा और जीवन में सार्थक उपलब्धि घटित हो सकेगी। बंधुओं, आज सुबह हमने भावना योग किया। आप सब लोग बहुत उत्साह के साथ आए। 5 बजे सुबह उतने लोग जितने प्रवचन में आते हैं, ये भी अपने आप में रिकॉर्ड है और आप लोगों की रुचि की अभिव्यक्ति है। अभी जितने, इससे 2 गुने लोग सवेरे थे और सबने आनंद से लिया। मैं आपसे कहता हूँ इस भावना योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए, ये आपको ताकत देगी, इससे आपकी सकारात्मकता बढ़ेगी, आप समर्थ बनोगे और अपने जीवन को आगे बढ़ा सकोगे और जीवन का रस ले सकोगे। तो भावना योग को नियमित आप सब कीजिए। आप लोगों ने निवेदन तो और किया, और भी, पेट तो आपका भरा नहीं है, लेकिन मुझे अब उम्मीद है कि अब आपकी शिकायतें नहीं बचेगी और अभी आपके खाते में आज शाम का शंका समाधान यही है। आज शाम का शंका समाधान यही है। बाकी जो बातें हैं
हाँ निवेदन है, ठीक है, भाषा सुधार लिया है, अब शिकायत नहीं है, निवेदन है। आज शाम का शंका समाधान में कोई शंका नहीं है। कल प्रातःकाल क्या होगा उसकी जानकारी सुबह शाम को दे दी जाएगी, आप लाभ लीजिए। आज टीकमगढ़ के लोग भी बड़ी संख्या में आए हैं। आशा तो सभी लगाते हैं, जहां मौका मिल जाए, जिसको मौका मिल जाए, मौका का लाभ तो सबको लेना ही चाहिए। एक लंबा अंतराल हुआ, यहीं सागर से हम टीकमगढ़ गए थे, आज टीकमगढ़ वाले फिर सागर से टीकमगढ़ ले जाने का मन बनाए हैं, लेकिन अभी उनको और प्रतीक्षा करनी होगी। आप सबको आगे के कार्यक्रमों की जानकारी है। अभी हमको यहाँ से विदिशा भोपाल की ओर जाना है और आगामी 3 जून से 8 जून तक विदिशा में एक पंच कल्याणक प्रस्तावित है, वहाँ सानिध्य देना है। तो आप सब समझते हो, जोड़ घटाव लगाने में तो आप माहिर हो, मुझे सिखाने की ज़रूरत नहीं। विदिशा की दूरी, मौसम की स्थिति सबसे आप अवगत हो, उसमें जितना आपके खाते में आने का होगा उसे कोई छीन नहीं पाएगा, वो आप लेते रहिए और जीवन को आगे बढ़ाइए। समय आपका हो गया, यहीं पर विराम। जावानी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा हित हो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्री सवाई लाल जैन जी की 20वीं पुण्य स्मृति में श्रीमती चिंतामणि सवाई लाल जैन परिवार, कन्नौज, मुंबई।